कोई भी बीच में ना खड़ा हो, लाइन में खड़े हो सभी, सभी लाइन में चले जाएं। जय श्री राम गुरुजी। जय श्री राम। बालाजी महाराज का आशीर्वाद बना रहे। जय श्री राम। गुरुजी हम ऐसे क्या करें जिससे हमारे घर में धन धान्य होए, सब कुछ सही रहे, कलेश ना होए कोई घर में, और हमारा जो जीवन है वो अच्छे से बीते। तो ऐसे में क्या करना चाहिए? देखिए, आपके घर में धन धान्य की हो, अन्नपूर्णा का वास हो, घर में बरकत हो, ये सारी चीज़ें होने के लिए आपको एक विशेष कार्यक्रम करना चाहिए। वो विशेष कार्यक्रम आपके रसोई घर से होकर गुजरता है। रसोई घर में जब भी आप शुरुआत करें तो वहाँ पर एक तस्वीर आती है जिसमें माता पार्वती जो है वो भिक्षा दे रही हैं, और अन्नपूर्णा के रूप में, क्योंकि माँ भगवती ने अन्नपूर्णा का रूप धारण कर करके स्वयं शिव जी भगवान को भिक्षा दी है। ऐसे चित्र को रसोई घर में जरूर लगाना चाहिए जिससे आपके घर में धन धान्य बरकत हो, आपके घर में हर तरीके का वास हो। इसके पीछे मैं आपको बताऊं, आपने एक कहानी सुनी होगी, जैसा खाए अन्न वैसा होए मन। इसके पीछे क्या मतलब हुआ? देखिए, अन्न के ऊपर आपके भाव का प्रभाव पड़ता है। अन्न के ऊपर, अब किसी के घर में पार्टी हो रही है तो वहाँ पर अपना अन्न का खाने का जो तरीका होगा, आपका बड़ा एक भाव आपका बहुत ज़बरदस्त होगा और आप उसे अच्छे ढंग से सेवन करेंगे। लेकिन वही अन्न जब आप किसी दूसरे ऐसे घर में जाते हैं जहाँ पर कोई मृत्यु हो रही है, वहाँ पर वो अन्न क्या हो गया, उस अन्न में क्या हुआ ऐसा, उसमें भाव बदल गए। ऐसा क्या होता है, जिसके घर में मौत हो रही है आप उसके घर का अन्न खाते हैं, वहाँ पर आपका जो अन्न का आनंद भी बदल जाता है, अन्न का टेस्ट ही बदल जाता है। वो अन्न के पीछे का कारण क्या होता है? भाव होते हैं। वहाँ पर सुख के भाव हैं, वहाँ पर दुख के भाव हैं। अब आप एक बात समझिए गौर से। अब ये जो अन्न है, जब आप शादी करते हैं, शादी करके जब आपके घर में नई दुल्हन प्रवेश करती है, नई बहू घर में प्रवेश करती है, तो आप उसके हाथ में रसोई घर में उसका आगमन करवाते हैं, पूरी विधि विधान के साथ उसको रसोई के पूजन करवाते हैं। क्यों करवाते हैं? क्योंकि ताकि रसोई घर से ही आपका स्वास्थ्य निकलता है, रसोई घर से ही बरकत निकलती है, रसोई घर में ही सब कुछ होता है। सबसे पहले रोटी गाय की रसोई घर में निकलती है, पितरों का भोजन भी, हर चीज़ जो भी होती है वो रसोई घर से शुरू होती है। इसके पीछे एक कहानी है। पृथ्वी पर जब अन्न की कमी होने लगी तो इंसान दुखी हुए। उन्होंने ब्रह्मा जी, विष्णु जी और शिव जी भगवान की पूजा की, अर्चना की, पाठ की। तो शिव जी भगवान जी और माता पार्वती वहाँ पर आए और उन्होंने देखा कि वाकई में यहाँ पे अन्न की समस्या है। वो सारे लोग जो है, ज़्यादातर लोग जो है भूखे सो रहे हैं, और भूखा सोने से क्या होता है कि प्रभु शिव जी को दुख पहुँचता है। तो माता भगवती ने उसी वक्त अन्नपूर्णा का रूप धारण कर लिया। माता भक्ति ने अन्नपूर्णा का रूप धारण कर लिया और अन्न बरसने लगा। तुरंत उसी समय पे शिव जी भगवान जो हैं वो भिखारी का रूप बन करके भिक्षा लेने लगे माता से। और ये जो तस्वीर है आप देख सकते हैं, इस तस्वीर के अंदर माता पार्वती जो माता भगवती वो जो अन्नपूर्णा का रूप दे करके जो अन्न को बांट रही है, और शिव जी भगवान जो ले करके आगे इसके पूरे संसार में दे रहे हैं, अपने भक्तों को दे रहे हैं। क्या कहते हैं, उनके यहाँ पर भूखा कोई सोता नहीं। संसार में कोई भी जीव भूखा नहीं सोता। वो व्रत रखने की वजह से सो जाए अलग बात है, लेकिन इस संसार में इतना अन्न है कि कोई भी जीव भूखा नहीं हो सकता। इसके पीछे माँ भगवती की अन्नपूर्णा है। अगर आप अपने घर में ये तस्वीर लगाते हैं जिसमें माँ भगवती अन्नपूर्णा का रूप लेकर के शिव जी भगवान को भिक्षा दे रही हैं, और इस प्रकार से जब ये बरकत दे रही हैं, बरकत बांट रही हैं, वो आपके घर में लगी होगी तस्वीर, तो आपके घर में 7 फायदे होंगे इससे। सबसे पहला फायदा होगा, आपके घर में होगा धन धान्य की बरसात, आपके घर में होगी बरकत, आपके घर में होगा कोई ग्रह क्लेश नहीं होगा, क्योंकि उस भोजन के अंदर जो भाव निकल रहा है उसमें माँ भगवती का आशीर्वाद है। और आपके घर में होगा स्वास्थ्य, मजबूत स्वास्थ्य होगा आपके घर में, और आपके घर के अंदर प्रेम बढ़ेगा आपस में, क्योंकि भोजन करते वक्त सभी के मन में प्रेम आएगा। भोजन जो है वो आपका सात्विक बनेगा, और उस भोजन में भगवान का वास हो जाएगा, और उस भोजन को जब आप भगवान को ग्रहण करोगे तो जल्दी भगवान उसे स्वीकार करते हैं। जब आप ये तस्वीर लगाते हैं तो ये सारे के सारे काम जो हैं ये आपके साथ होने वाले हैं,
और जिस वक्त आप अपने रसोई घर में शुरुआत करें, जल जरूर छिड़के, गंगा जल छिड़क करके आप अपना पहली रोटी माता के नाम की, गाय के नाम की निकालें। ये जरूरी है। पुराने लोग जो निकालते थे तो उनके घर में बीमारी नहीं आती थी, उनके घर में कभी कर्ज नहीं आता था, कभी दरिद्र नहीं आता था, कभी भी उनके घर में हमेशा धन धान्य की बरसात होती थी, बरकत होती थी। तो ये काम जरूर करिए। माँ भगवती आपके घर में अन्नपूर्णा का रूप लेकर के विराजमान हो जाएंगी, और अन्नपूर्णा का रूप लेकर के, और फिर शिवजी भगवान तो आएंगे, क्योंकि उस अन्न को संभालने के लिए शिवजी भगवान होगा। जहाँ शिवजी भगवान होंगे अन्नपूर्णा होगी, और जहाँ पर वहाँ पर शिव परिवार होगा, और जहाँ शिव परिवार होगा वहाँ पर किसी भी प्रकार का संकट नहीं प्रवेश कर सकता। हर प्रकार से आपके घर में बरकत ही बरकत होगी, कर्ज मुक्ति होगी, सब कार्य सिद्ध होंगे इस प्रकार से। और आशा करते हैं आपको ये वीडियो मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपके लिए लाभदायक सिद्ध होगी। तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब जरूर करेंगे। जय श्री राम भक्तों, जय श्री राम। इसके पास कटोरी नहीं है, प्रसाद की यहाँ से ले जाए।